बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। ये आपकी भाभी की तरफ से आया भी, ठीक है। मेरे बच्चों प्यार से रहो, प्यार से जीने दो। हाँ जी, प्यार से जीने दो। हाँ जी। इनको जरा बताएं, जब आपको गुस्सा आता है तो फिर आप क्या करते हैं? क्यों बाप बेटे में फिक डाल रहे हो? क्या डाल रहे हैं? बाप बेटे में फिक डाल रहे हो। छड़ तेरे में फिक पैसा कर दिए दो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਾ ਲਿਆ। एलसीडी भी नवी लगवाती, शीशे भी काले कराते, छत भी काली कराती, HID लाइट भी लगवा दी, सारे काम कर दिए, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, एक ज़रूरी बात करने आप सबके सामने बैठा हूँ। मैंने एक व्लॉग लगाया था 3-4 दिन पहले गिफ्ट अनबॉक्सिंग का, जो मैं ईरान से गिफ्ट वगैरह लेके आया था। वो मैंने सारे खोल के दिखाए थे। उसके अंदर फैंस के गिफ्ट थे, अम्मा का, बाबा का, अवैस का, सब के गिफ्ट थे उसके अंदर। तो उसके नीचे काफ़ी मुझे ना हेट मिला कि शर्म नहीं आती इसको, अपने बाबा से प्यार नहीं करता और बाबा के लिए कुछ लेके नहीं आया, अपने बाबा की इज्जत नहीं करता, सिर्फ माँ के पल्लू से जुड़ा रहता है। अगर आप सबको ऐसा कुछ फील हुआ तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मैं आप सबसे सॉरी करता हूँ कि अगर आप लोगों को ऐसी फील आई है कि मैं बाबा से प्यार नहीं करता, बाबा की रिस्पेक्ट नहीं करता, बाबा के लिए क्या हो, इस चीज की सॉरी कर रहे हो? पापा जी वो ना सीन ये हुआ है कि हमने जो लगाया था ना यहाँ बैठ के, जो हमने गिफ्ट अनबॉक्सिंग की थी, गिफ्ट खोल के दिखाए थे ईरान वाले सारे। तूने पढ़े कमेंट? अच्छा, मेरे कमेंट सारे मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, अवैस जरूर पढ़ता। तूने पढ़े कमेंट? लोगों ने बहुत, हाँ, लोगों ने ना मामा जी मुझे काफी, आप तो नहीं कमेंट्स वगैरह पढ़ते, लोगों ने काफी मुझे हेट दिया उसके नीचे कि बाप को पीछे खड़ा किया हुआ है, खुद बैठा हुआ है, ये बगैरत है, ये अपनी माँ से सिर्फ प्यार करता है, बाप से प्यार नहीं करता, बाप के लिए गिफ्ट कोई नहीं लेके आया, अवैस के लिए गिफ्ट कोई नहीं लेके आया, ठीक है। जो फैन ने एक परफ्यूम दिया था वो अवैस को दे दिया। मतलब काफी जो है ना नीचे उन्होंने लाइन लगाई हुई कि अपने बाप से प्यार नहीं करता, उनको डिसरिस्पेक्ट करता, उनकी इज्जत नहीं करता। ओ भाई आराम से मेरा बेटा जो है जितना अच्छा है ना वो मुझे पता है। ये आपको कैसे पता कि मेरा बेटा आप मेरी रिक्वेस्ट करता है कि नहीं करता? मेरा बेटा बहुत अच्छा है, ऐसे ना मैसेज किया करो। बहुत बहुत मेहरबानी। आपने कोई जस्टिफिकेशन नहीं देनी, कोई बात नहीं, वो फैमिली मेंबर है मामा जी। अगर तो कोई होता ना कोई हेटर, कैसे कह सकते हैं? कौन सा मेरा बच्चा जो अपने पापा से प्यार नहीं करता, मम्मा से करता है? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। उनको ऐसी वाइब आई, अगर कोई हो ना हेटर हो, उसने कमेंट किया हो तो मैं उसको इग्नोर कर दूं, कोई बात नहीं। वो हमारे फैमिली मेंबर ही हैं, डेली कमेंट्स करते हैं, उन्हीं में से किसी के कमेंट्स आए हैं और काफी ज्यादा कमेंट्स आए हैं, तो मैंने जवाब देना जरूरी समझा। अगर उनको लगा है कि यार मैंने गलत किया, मैं सॉरी कर लेता हूँ। सॉरी वाली बात ही नहीं, मैं बताती हूँ ना। देखो मैं जरा बोल लेती हूँ, आपको ही पता है, मेरे बच्चों को पता है, मैं बोल लेती हूँ, बाबा बोलते नहीं। मेरे पापा बोलते नहीं है। मैंने इतनी बार कहा है कि पापा जी वीडियो में थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करवाया करो, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ ओके या फिर हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और जितना प्यार पापा रजबरी तुमसे, पापा की जान फंसी तुम्हारे अंदर, और तुम्हारे पापा से इन लोगों ने देखा नहीं पापा को। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने सॉरी सिर्फ आप लोगों को जो है वो सेटिस्फाइड करने के लिए कर दिया। जितना प्यार मैं अपने बाप से करता हूँ ना, शायद अम्मा से भी उतना नहीं करता। अम्मा के साथ जरा मैं शो ज्यादा करवा देता हूँ, या अम्मा मेरी आगे से ना, अम्मा, हाँ जी, औरत जो है ना भाई, औरत, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप ये काम आएगी, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेगम, औरत जो है वो सहराने के लिए बनी गई है कि उसको सहराया जाए, उसको चीजें दी जाए। हुण बाप, मैं, अवैस, असी पक्कियां जाना ने मर्द जाते, इनके लिए एक एक चीजें, दो चीजें ही आती हैं। अब मैं एक और बात, सिर्फ 1 मिनट, अवैस के लिए मैं गिफ्ट एक और भी लाया हूँ, ठीक है। आपने अगर वो व्लॉग देखा है तो व्लॉग में मैंने कहा है मेरे गिफ्ट से हटके ये एक मुझे फैन ने परफ्यूम दिया था, ये तुम्हारे लिए भजन, ठीक है। एक और गिफ्ट है जो कि मैंने व्लॉग में नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? उस बच्चे ने अपने घर जाना होता है हफ्ते के बाद, यहां से पैदल जाता है अपने घर, आप चाह रहे हो कि रास्ते में कोई पकड़ ले उसको, ठीक है, और वो उसे छीन ले। मैंने वो नहीं दिखाया सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि प्राइवेट रखनी पड़ती हैं। जब मैंने व्लॉग में कह दिया कि यार मैं तो गिफ्ट लेके आया ही आया हूं, ये अलग से एक परफ्यूम है, ये तेरे लिए है, तो जाहिर बात है मैं कुछ लाया ही होऊंगा ना। वो जो घर में होते हैं, हमने तो कभी मना ही नहीं किया उसको, वो तो हमारे घर में मेरा बच्चा बन के रह रहा है। रजबरी की चीजें इस्तेमाल करे, सलमान की करे, हम तो मेरा भाई ये छोटा, और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक रहना चाहे तब तक रहेगा, जब तक अल्लाह पाक उसकी खुद बाजू नहीं पकड़ते वो कामयाब कामरान नहीं होता। जब तक मैं उसके साथ हूँ, मैं इंशाल्लाह कोशिश करता रहूंगा। अगर इस तरह की बातें मेरे बच्चे करेंगे तो बच्चे के दिल में जो नहीं आती वो भी आएगा भाई। अपने गिफ्ट मैं कहना तू बहा ही दे, अपना गिफ्ट बहा ही दे। उसने डरते मारे आप गिफ्ट नहीं बहाया भाई, मैं हफ्ते दिन घर जाना होता, खो ही ना लगे मेरे को। मैं में और करना चाहती, मुझे अच्छा नहीं लगा मेरे बच्चों ने इतनी गलत बात की कि माँ से प्यार है, बाप से कभी कोई तफरीक कर। यार आपसे प्यार नहीं मैं करता यार, बरसा। मैं बताती हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ, वो अभी भी बोल नहीं सके अच्छे से। क्या मैं बोलना है? बताती हूँ, जब तेरे पापा को हेपेटाइटिस हुआ 7 साल पहले, यार अच्छा करो, मेरी बात पूरी होने तो बच्चों को समझ आई। यार मेरा इतना डीप क्या करना चाहते? हाँ मेरी बात, मैं बोलती हूँ, वो बोलते नहीं, इतना अपने बेटे से प्यार करते, बेटे से, तो उनकी जान फंसी इन दोनों में।
पापा को 7 साल पहले हुआ था हेपेटाइटिस सी। 7 या 8 साल हाँ, पहले तो मेरे पापा बाबा को की- हुआ था हेपेटाइटिस फाइनल स्टेज। हाँ, मैं और बता- उससे पहले कोई बीमारी नहीं थी, कोई शुगर, कुछ नहीं कोई हुआ ब्लड था। प्रेशर, कुछ भी नहीं था। हमने सिर्फ चेकअप करवाया था कि यार ये रेड रेड निशान, येलो येलो निशान किसी के हो रहे येलो हो गए हैं, सारे। तो वो जो चीज होनी चाहिए थी रिपोर्ट्स के अंदर 120 पे वो थी, पता नहीं 600 700 इस तरह गई हुई थी। और उसका जो हुआ इलाज पूरा था, बेटे को आप नहीं करना था। एक पाँव आपका जिम में होता था, एक हॉस्पिटल में 7-8 साल पहले तब ब्लॉगिंग नाम की कोई चीज ही नहीं थी मेरी एक लाइफ में। बच्चा इंजेक्शन लेके आता था, फौरन वो इंजेक्शन लगता था। ये सारी स्ट्रगल किसने की रजे भैया अपने बाप के लिए? सभी ऐसा करते हैं नहीं मम्मा, किया, सभी ऐसा नहीं करते किया। हैं। फिर जब रिपोर्ट आई, मुझे आज भी वो वक्त याद, मेरा बेटा 8 बजे जाके चौथाई लैब के भाई बैठ गया, और वो डॉक्टर का बेटी 9 बजे रिपोर्ट मिली, वहां बैठा रहा कि मौला मेरे पापा को जिंदगी बख्श दो, मैं सारी जिंदगी 2 नंबर चुकाने के पढ़ूंगा, और आज तक पढ़ रहा है। 8 साल हो गए ये हैं। माँ अच्छा, के बगैर ही मैं वाला है। 28 साल का हूँ। मैं जब से पैदा हुआ हूँ, मेरी अम्मा जो है जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से 2 नफल शुक्राने के पढ़ रही है, क्योंकि मैं शादी के 8 साल बाद पैदा हुआ था। तो अम्मा ने कहा था कि अल्लाह पाक मुझे औलाद अता फरमाए, आज तक चाहे पढ़ लड़का चाहे लड़की, मैं सारी जिंदगी उसके नफल पढ़ूंगी। तो मेरी माँ 28 साल से मेरे नफल पढ़ रही है। मैंने उस टाइम चौथाई लैब के बाहर बैठ के ये दुआ की थी कि अल्लाह पाक मेरे पापा को प्रॉपर सेहत तंदुरुस्ती दो, रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आए, वो कल मेरे साथ घर जाएं। पूरा 1 महीना पापा हॉस्पिटल में रहे थे EME सोसाइटी में, ठीक है। तो पापा मेरे साथ घर जाएं खैर ऑफिस से। अगर मेरे पापा की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आती है, क्लियर आती है, तो मैं जब तक जिंदा हूँ, जब तक मेरे बाबा मेरे सर पे सलामत है, मैं उनके लिए 2 नफल शुक्राने के पढ़ूंगा। और आज 8 साल हो गए मुझे वो नफल पढ़ते हुए। फैमिली मजाक उड़ाती कि इन दोनों बाप बेटे में पता नहीं चलता कि दो वेल है यार बट यार मैं तेन नहीं क्या यार बट थोड़ा जा हसिया खेडिया कर। लोग कहते ने कि ऐसी जी बुढ़ी है ना वो तो शद्दुत कर दिया थे, मुंडा नाल प्यार नहीं करता। अब मैं अपने बच्चों से नाराज हूं, उन लोगों ने मेरे बारे में जज गलत किया। ओए की कह रही है? हाँ बिल्कुल नहीं, उनको और ऐसे नहीं। सोचना नहीं चाहिए। नहीं, कुछ नहीं होता। हम लोग तो दोस्त मेरी बात ही हैं, सुनो, दोस्त हैं जो दोनों। सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया ऐसी चीज है, यहाँ पर आप जिस तरह की चीज दिखाओगे उस तरह हो जाएगा। अब आपको मैं कह रहा था कि पापा को चेयर रख दे, लेकिन अगर पापा को चेयर रख के देते थे, पापा पीछे छुप जाते थे, ठीक है। इनको मैंने क्या, कुछ बोल लो, कुछ खेल लो, कुछ कर लो, ओ ठीक है, ओ ठीक है, ओ ठीक है। मुश्किल से तो वो खड़ा किया। मर्द जात सख्त जात है, औरत का हक बनता है उसको सहराया जाए, उसको तोहफे दिए जाएं। इसलिए वो वाले बाबा और ये वाले बाबा दोनों के लिए स्वेटर आया था। अपने लिए मैंने एट द एंड आखिरी दिन एक जैकेट ली थी, बस और कुछ भी नहीं लिया। बट साहब फिर कहते ओके, फिर कहते ओके। मेरे बच्चों प्यार से रहो, प्यार से जीने दो, हाँ जी। प्यार से जीने दो। ये हाँ जी, अच्छी इनको बात जरा है। बताएं जब आपको गुस्सा आता है तो फिर आप क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? कट मेरी हाकी किथे मेरी जब बाबू। देखिए, हमारे घर का तुम हो नहीं इतना दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बाप से ज्यादा प्यार करता हूँ अपनी माँ से, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल ना एक बच्चों की तरह लगते हैं। एक बच्चा नहीं छोटा जैसे मैंने रखा होता, बिल्कुल ऐसे ही जैसे है। मिनसा है, वो सीधा जन्नती इंसान, ठीक है। और 8 साल से अपने बाप की जो मैं रिपोर्ट ठीक आई थी, और अल्लाह पाक का शुक्र है उसके बाद कोई ऐसा मसला हुआ भी नहीं। सिर्फ आंखों का इशू हुआ था, वो मैंने ऑपरेट करवा लिए थे, दोनों साइडों पे लेंस डलवा लिए थे, ठीक है। 8 साल से नफल पढ़ रहा हूँ, तो प्लीज इतनी जल्दी नहीं, अब मैं नाराज हूँ। अब और मैं- नहीं नाराज। नहीं, अब- माँ में और बच्चों में फर्क होना चाहिए। मामा जी मेरी बात सुने, माँ में और बच्चे में फर्क होना चाहिए। आपने दिल बड़ा करना भी है। तो बेटे प्यार से नाराज नाराज कोई होती है। बात नहीं, कोई बात नहीं, खैर है। वो मेरे से नाराज है, आपसे नाराज नहीं है। मेरा ख्याल है आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा मेरी बात सुने। आज का सीन ये है कि हम जा रहे हैं मम्मा के और पापा की गाड़ी को लेके ठीक करवाने, ठीक मतलब पोशिश चेंज करवानी है और 3-4 काम करवाने हैं। अम्मा जा रही हैं कुछ शॉपिंग वगैरह करने, ठीक है अम्मा जी ज्यादातर निकलते हैं, हैदराबाद को पिक करते हैं और सारा सीन देखते हैं कि क्या बनता है, क्या क्या कुछ करवाना है और कहां से करवाना है। आए बेबी डॉल मैं सोने दी। अगला 1-1.5 महीना इसका मैं बहुत ख्याल रखूंगा, बहुत प्यार से इसको संभाल के वॉश करके रखूंगा। उसके बाद फिर ये कहां और मैं कहां, फिर मेरे से ख्याल नहीं रखा जाता भाईजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हैदर वेट कर रहा, अभी निकले। अच्छा भाई आपको ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह कर दें तो वो ये है कि कल है आपके भाई का बर्थडे। अब हैदर हो गया, गजल हो गई, ये सब मेरे हाथ के बच्चे हैं, मुझे पता है ये कहाँ से बोलते हैं और कितना बोलते हैं, ठीक है। गजल भी कुछ ना कुछ प्रिपरेशंस कर रही है, लेकिन वो कोशिश कर रही है कि मुझे ना पता लगे, लेकिन आई नो वेरी वेल, मुझे पता है मेरे घर वाले कभी भी नहीं वो भूल सकते, उनको याद रहेगा, उन्होंने कुछ ना कुछ करना ही करना है। मेरा बर्थडे है और हैदर भी चाह रहा है कि वो आज का दिन मुझसे कट के रहे, मेरे साथ आज का दिन ना रहे, उसने कुछ गिफ्ट वगैरह लेके आने हैं। मैंने उसको भी फोन किया, मैंने कहा चल गाड़ी का काम करवाने जाना है। नहीं मैं बिजी हूँ। मैं कहा कितने बिजी है तू, जेड़ा मैंने नहीं पता। कहता नहीं मैंने कहीं काम जाना है, 1 घंटे तक आ जाना। मैंने उसको जबरदस्ती अपने साथ रेडी किया। कहता ठीक है फिर एक शर्त पे जाऊंगा, मुझे बीच में से ना 1 घंटा कहीं जा लेने देना, मुझे काम है, मैं ऊबर करवा के चला जाऊंगा। मैं कहा अच्छा तू आ तो सही। अब मैंने इसको जाने ही नहीं देना, शुक्र मेला चेक करना जरा इसका। लुक हुज हियर, क्या हाल है? क्या टीटो पाटियां लगा रहे हो तुम? यार मैंने काम का नाम जबरदस्ती ले आया हूँ, काम यार तेरा काम मैं जानता हूँ, कर ले तेरा काम भी। और हमारे साथ आए हैं भाई, क्या हाल है?
ठीक हो? हमने कहा गाड़ी का काम शाम करवाना है तो गाड़ी के जो एक्सपर्ट हैं वो साथ जरूरी हैं हमारे। काम कराना था यार चुप कर जा, तेरा काम भी हो जाता तेरा काम भी। हमारे एक अदद भाई हैं, हम उनकी शॉप पे जा रहे हैं, सारे काम शाम करवाते हैं। अली भाई को साथ इसलिए लिया है जरा बेहतर तरीके से देख लेते हैं, पहुंचते हैं फिर आपको दिखाते हैं और आपको बताते भी हैं क्या क्या करवाना है। ओके जी, तो हम पहुंच चुके हैं मोंटगोमरी रोड और काम स्टार्ट हो गया गाड़ी का। क्यों हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं? सबसे पहले लगेगी HID है ना, पहले HID लगवाएंगे। ये कौन सी है? फॉग लैंप है ना, ये है फॉग लाइट्स और ये है जी HID। हमारी जो अभी लगी हैं वो येलो कलर की हैं, लेकिन हमें चाहिए व्हाइट कलर की क्योंकि फॉग बहुत होती है तो व्हाइट जरा सही रहती है। ठीक है, अभी ये लगती है तो आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद क्या काम स्टार्ट करना है वो भी साथ साथ बताता हूँ आपको। फ्रेम में अभी जो रख के LCD लगी है ना वो कितना बाहर आएगा, उसकी समझ नहीं आती, गाना शाना चेंज पूरा करना है, है, मोबाइल ये कनेक्ट खाली करना टैब बहुत नहीं मुश्किल लगना है। है। ये हमने एंड्रॉइड फ्रेम पैनल भी नया काम मंगवाया है। कितने का पैनल? ये एंड्रॉइड पैनल आ गया जी, ये पूरी फिटिंग में बैठेगा, बाहर तो नहीं आएगा? नहीं ये पूरा फिट आएगा, ग्रिप टू ग्रिप फिट अली भाई ठीक है, देखते हैं वो। हाँ जी, मैं रख के आपको दिखाता हूँ। बस ठीक है, बस बाहर ना आए जिस तरह वो लगी हुई है ना, हालांकि ये साइज में थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बाहर ना आए बस। हाँ, लेकिन ऐसा लगेगी 9 HD। बहुत बड़ी फिल्म है यार, ये बंदा बहुत बड़ी फिल्म है। अपने भाई को साथ इसीलिए लेके आया था कि मुझे भाई ने वैसे जाने नहीं देना, अली को साथ लेके अब निकल गया। मुझे पता है कहाँ गया, ये मेरा को गिफ्ट शिफ्ट लेने ही गया। मैं इसे कह रहा हूँ छोड़ परे जान के लेके आया अली को साथ, वो जा रहा है। अभी यहाँ से कहीं से कुछ देखेगा गिफ्ट शिफ्ट मेरे लिए लेके आएगा, हम तब तक गाड़ी का काम करवा लेते हैं। अच्छा जी, ये भाई आ गए हैं, शीशे काले करवा लेते हैं। दूसरा भाई गया है पेपर लेने, छत भी हम काली करवाएंगे, प्यारी लगेगी। 2000 years later. ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह शाम तो हो गई है लेकिन काम अच्छा हो गया। बंद कर। ये HID वगैरह फॉग लैंप भी लगवा ली है, ठीक है। उसके बाद हमने छत सारी काली करवा ली है। अंधेरा हो गया लेकिन दोबारा कर लो, कल डे लाइट में भी आपको दिखा दूंगा। उसके अलावा ये हमारी आ गई LCD जो कि परफेक्ट बैठी है, जबरदस्त। हमने शॉपर उतार दिए भैया गाड़ी से, ठीक है। और जो हमारे फ्रंट शीशे हैं वो कितने कराए हैं? 25%। और जो बैक है वो करवा लिए हैं 50%। और बैक की भी ये हमने उतार दी है भाईजान, कोशिश के शॉपर उतार दिया सारा। फॉग हुई है ना, फॉग, तो जिसकी वजह से ये ऐसे लग रहा है काला, बहुत प्यारा लग रहा है छत भाईजान। और उसके अलावा ये आ गया जी पुराना सामान भाई साहब, ये आ गई LCD पुरानी और ये आ गई HMD पुरानी, ठीक है। अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम निकलते हैं और आपको अगला सीन भी बताते हैं। गाड़ी का सारा काम ऑलमोस्ट हो गया, 1-2 दिन इसको वॉश नहीं करवा सकते क्योंकि पेपर वगैरह लगवाया है तो वो उतर जाएगा। आए ये जी हमें सलमान भाई ने, जो ऑटो 2000 के मालिक हैं, उन्होंने दिया है एक कपड़ा, इससे आपने गाड़ी साफ करनी है। और उसके बाद ये हमें उन्होंने दिया है एक स्प्रे कि जब आप गाड़ी वॉश करवाओगे उसके बाद डैशबोर्ड पे क्लींजिंग के लिए ये स्प्रे यूज करना। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं हैदर भाई की तरह। बेटा तू जो टीटो पार्टी लगा रहा था ना, मुझे नजर आ गई है। तो चलो बस ठीक है, नजर आ गई। तो तुझे जो जरूरी काम था, तू जो लेने निकला था ना, बस ठीक है। नहीं, मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं पता क्या है क्या नहीं है, हल्का सा मैंने देख लिया है। हल्का सा देख लिया, वो तो ब्लॉग में देख लेंगे बात। चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ और रात को मुलाकात होती, ठीक है। ठीक है, ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो शुक्र अल्लाह पाक का, हम घर पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम की अली भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब आपको ट्रू लव आपके फैंस जो है ना बहुत मिट्टी प्लीज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। प्यार से कहेंगे हाँ जी, बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। हाँ जी। क्यों बाप बेटे में फिक्र डाल रहे हो? क्या डाल रहे हैं? बाप बेटे में फिक्र डाल रहे हो। छड़ तेरे में फिक पैसा दिए दो ताड़ी गड्डी का सारा काम शम करा लिया। LCD भी नवी लगवाती, शीशे भी काले कराते, छत भी काली कराती, उसके अलावा HID लाइट भी लगवा दी, सारे काम कर दिए, ठीक है। इसको कवर भी नया लगवा दिया। ओके, बहुत मेहरबानी अल्लाह। आपकी भी है साथ, आप जेलस ना हो ना कि पापा को गाड़ी पकड़ाती मुझे नहीं पकड़ाई। ये लो, उन्होंने फिर भी आपको देनी थी, पकड़ लो। मेरे बच्चे अगर ये चाहते तो मेरे च भी राजी थे। अच्छा जी, ओके जी, इसी के साथ व्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड। मम्मा जी एंड क्या हुआ? तेन कुछ याद रहना कि नहीं रहना? क्या हुआ? आज मेरी बहू की तरफ दावत है, ससुराल वालों को भूलना। मैं तो अपनी तरफ से व्लॉग एंड करने लगा था, कैसे भूल गया। कल माँ जी आई थी और साथ भाभी आपकी आई थी और आज तो उनकी तरफ दावत है। और ये मेरा ख्याल है कपड़े भी मेरे ही प्रेस हो रहे हैं, क्या बात है चीते। अच्छा जी, शावर ले लेते हैं फिर भागते हैं आपकी भाभी की तरफ। दावत है, जाकर देखते हैं क्या सीन पार्ट है वहां पर। 2 मिनट में तैयार हो गया आपका भाई। ओके जी, तो कैसा लग रहा है आपका भाई व्हाइट शलवार कमीज के ऊपर काले कोट में? काला कोट एवं नहीं पाया, बात ठंड बड़ी है ऐस करके पाया। तो यार मैं 2 मिनट वॉशरूम जाऊं, पीछे से दुनिया ही बदल गई है। मामा जी क्या बात है, मॉडल साहेब निकले जी, निकले अवैस की तरह। अवैस रेडी है, निकले। चलो जी चलते हैं, जाके देखते हैं कि आपकी भाभी ने क्या तीर मारा है, क्या पकाया खाया है। पैन चलिए, आ जाओ। चलो जी, बिस्मिल्लाह। आए फॉर्म देख रहे हो, फॉर्म में अगर आपका भाई ट्रैवल कर रहा है तो
पहुंच चुके हैं जी आपकी भाभी की तरफ। अच्छा मैं एक आपको ताज़ा तरीन न्यूज़ से अपडेट कर दूं कि अब जो है ना आपकी भाभी के घर के पास आके मुझे चौमू जो पेट में ना गुड़ वो नहीं होती, क्योंकि आई थिंक निकाह हो गया है कुछ, इतनी दफ़ा हमने मिल लिया है तो अब वो सीन ख़त्म हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी तबीयत है? ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है? हाँ जी, आप यहाँ आए किस लिए? तेरी भैन ना मेरा निकाह होया, ठीक है? पता लगा? तुम्हें पता लगा किस लिए? हम रोटी खाने आए हैं, ठीक है? तबीयत ठीक है जी? मम्मा जी, अम्मा से को खाना फटाफट लगा दें, पापा को भूख लगी हुई है। पापा ने हाथ ले लिए टांगों के नीचे। मुझे भी लगी है लेकिन आपको ज्यादा लगी है। हाय झूठ बोल रहा है, झूठ बोल। क्यों? ओए माँ जी ये क्या किया आपने? ये पाए बनाए। साजिश की। मैं पिछले 3 दिन से पाए खा रहा हूँ लेकिन छोटा खाया। जबरदस्त। वैसा मत आप देखें, तुम जरा मच्छी के सामने बैठ गए हो ना, इधर देखो तो। चलो जी आ रहे हैं बेटा, मैं आ रहा हूँ। चल भाई मज़ा आया? शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खाना बहुत मज़े का था भाई, थैंक यू। जबकि तुमने कुछ भी नहीं बनाया, आई नो, लेकिन स्टिल मज़े का था। नहीं, मैंने मम्मा की हेल्प कराई। हाँ जी पता मुझे। अच्छा एक बात बताएं, आप खाना खाने के बाद ये अचानक बाहर क्यों आ गए? वो मैंने खाना दरअसल ज़्यादा खा लिया था ना, मैं वॉक कर रहा था। पता है मुझे जो वॉक कर रहे थे आप। पता है, फिर तो पूछ क्यों रही है? मैं बस कंफर्म करना चाह रही थी। हाँ जी, कंफर्म करना चाह रही थी। फिर क्या कंफर्म हुआ? हो गया कंफर्म कि मैं वॉक करने ही आया था। जब आप आए हो तो मेरे हाथ में कुछ था? नहीं था ना? थोड़ी लेट हो गई। होगा भी नहीं। अच्छा आपकी भाभी को अभी हमने जो है वो गाड़ी फिजिकली नहीं दिखाई, क्योंकि जब वो लोग कल आए हुए थे तब गाड़ी नहीं आई थी। नेक्स्ट डे गाड़ी आई, तब वो लोग घर वापस जा चुके थे। अभी मैं आया तो हूँ लेकिन मैं अपनी गाड़ी पे नहीं आया, मैं आया हूँ इस सिविक पे। ओए सिविक पूरी धुंधली लग रही है बिकॉज ऑफ फॉग। सिविक पे इसलिए आए हैं, अभी हम गाड़ी का काम करवा के घर आए थे तो अंकल आ गए, हैदर के बाबा। उन्होंने गाड़ी का कुछ काम करवाना था, कुछ ज़रूरी काम जो उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए रहता था, तो वो गाड़ी ले गए। उन्होंने मुझे कहा बेटा मैं आपको घंटे 1.5 तक गाड़ी दे दूंगा, तो आपको गाड़ी इंशाल्लाह 2-3 दिन तक देखने को मिलेगी इंशाल्लाह, शायद उससे भी पहले। ठीक है, आपने दिखानी है मुझे। जाहिर सी बात है, तुम्हें नहीं दिखानी तो किसको दिखानी है? ओके हो गया? हाँ राइड भी लूंगी एक। राइड लोगी कि ड्राइव करोगी? ड्राइविंग अभी आती नहीं, आप सिखाएंगे तो फिर। नहीं तुम ड्राइव ना करना, तुम ड्राइव करोगी ना तो हम मर जाएंगे। ऐसा भी नहीं है, हाँ सीखूंगी तो अच्छी ड्राइव इंशाल्लाह, मैं आपको सिखाऊंगा रोज़े मैशर। अच्छा मेरी बात सुनो यार, बहुत ज़्यादा कमेंट्स की बारिश हो रही है, सेइंग यस टू भाभी करें, सेइंग यस टू भाभी करें, उसका क्या करना है? सोचते हैं, देखते हैं, कर लेंगे। कर लेंगे। मैं कहता हूँ कि 1 मिलियन पे करेंगे, जब 1 मिलियन हो गया ना फिर करेंगे। ये सही है। जितने वैसे कमेंट्स हो गए हैं ना, कम से कम हर व्लॉग के ऊपर 100, 150, 200 कमेंट्स होता है, सेइंग यस टू ईमान, सेइंग यस टू भाभी, उसका कोई हिसाब किताब लगा ले फिर यार। लगाते हैं, पहले 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाए ना, फिर इंशाल्लाह। व्लॉगर दे नाल रह रहा कि ना, व्लॉगर दी बुढ़ी बन के पूरा व्लॉगर ही बन गई। व्लॉगर पूरे लालची, इतने सब्सक्राइबर करवा दो ये कर देंगे, इतने सब्सक्राइबर करवा दो ये कर देंगे, इंक्लूडिंग मी। ऐसे ही होता है। खैर 1 मिलियन नहीं, कुछ करीब पहुंच जाएंगे ना तो फिर करेंगे। वैसे भी मुझे पता है इसके साथ सेइंग यस किया तो इसने कुछ भी नहीं कहना, इसने कहना जैसे आपको बेहतर लगता है वो कर लें, तो वो ना मज़ा नहीं आएगा। ऐसे है कि नहीं कि सोचा था कुछ? नहीं, कुछ सोचा भी हुआ है। सोचा इसका भी दिमाग चल रहा है भाई, कुछ सोचा भी हुआ। इंशाल्लाह सून हम करेंगे सेइंग यस टू भाभी जैसे ही हमारा 700K हो जाएगा, ठीक है ना? मेरे यार, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे फैमिली मेम्बर हैं, इतना दूर उनको ना फेंको। 1 मिलियन कब होगा तो हम तब करेंगे, 700K वो करवा देंगे ना जब, तो हम सेइंग यस टू भाभी करेंगे और इंशाल्लाह अच्छा होगा। ठीक है, चलें जी अंदर, कि आपने भी वॉक करनी है जो मैंने की है। मैं ऐसे ही सही। A few moments later. लो जी, यहाँ पे सरप्राइज प्लान हुआ हुआ है। मैं भी कहूँ कि माँ जी ने एंड टाइम पे खाना कैसे रखा है। अभी तो है आधा घंटा, खुद तुम छुप गई हो बलून्स के पीछे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पहला केक आए 12 बजे मेरे घर पे रश हो जाना ना, मुझे आइडिया है, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की है। थैंक यू सो मच। आए नोट की हर चीज येलो क्यों है? क्यों आपने सूट येलो करना इसलिए? फिर येलो कलर आपका फेवरेट हाँ जी, येलो मेरा फेवरेट है, ब्लैक भी मेरा फेवरेट है, उनको पता है। और थैंक यू सो मच। ये वो बना हुआ है, किंग बना हुआ है ना? हाँ जी, क्राउन बनवाया। हाय, सबसे पहला केक आया माँ जी, है ना? थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑन भाई, शुक्रिया माँ जी। सुमरन थैंक यू।
सौरिया हालों पहला मनु केक आ गया जी। और मेरी बेटी ने इतना प्यारा किया तो उसके लिए कुछ बोलो ना आप। थैंक यू सो मच। मैंने कहा तो है, येलो येलो कॉम्बिनेशन सारा कर लिया, येलो ड्रेस भी उन्होंने पहन लिया, चेक करो। गजल की तरह कर रही है, गजल भी इस तरह करती है। वंस अगेन थैंक यू, बहुत प्यारा, थैंक यू। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर राजन, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू माजी। आप हमेशा संग संग रहें। सल क्या है? संग संग सल वाह, पता नहीं उसने वैसे निकाल के वो कुछ भी कर सकते हैं। चलो जी, अभी मेरा फेवरेट पार्ट गिफ्ट पकड़ो नहीं, क्यों ना पकड़ो। अच्छा ये नहीं माजी, मेरा फेस छुप जाएगा, मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कटा सकता। थैंक यू सो मच। ये आपकी भाभी की तरफ से आया भी, ठीक है। आजो भी आजो, और कौन है? सुमरन आई भाई, लाओ भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, वैसा आप शॉपर याद रखना अपनी भाभी वाला, ठीक है ना, मिक्स ना हो। थैंक यू सो मच बच्चों, आ जाओ। भाई अंदर रश था तो मैं आपकी भाभी को लेकर ना बाहर आ गई हूँ भाई। थैंक यू सो मच। ले थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा था कि आप कल आओगे, ऑब्वियस बात है, गजल कुछ ना कुछ अरेंज तो करेगी, तो आप कल आओगे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अम्मा के बहाने दावत पे बुला के तो ये सारा सीन होने वाला है यहाँ पे। नहीं, मैं चाह रही थी मेरी तरफ से भी छोटा सा थोड़ा सा हो जाए। छोटा सा और सबसे पहले, है ना? हाँ जी, सबसे पहले। मैं तुम्हारी साजिशों को समझता हूँ, सबसे पहले हो जाए। थैंक यू सो मच। छोटा सा था, बड़ा सा था, जो भी था, बहुत प्यारा था। आई लव इट। थैंक यू सो मच आपका। अच्छा बस, थैंक यू, आई लव इट। आ जाओ, चले निकलते हैं घर को, क्योंकि 12 बजने वाले हैं और घर पे सब आने वाले होंगे, आई नो डैट। चले माँ जी, ओके माँ जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू। आ जाओ भाई, ओके भाई, अल्लाह हाफिज। ओके भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाह। मम्मा जी सही बताना, आपको पता था ना कि माँ ये प्लान कर रही है? कसम से नहीं पता था। आपको पता था? मुझे मेरे से शर्त लगा लो, मेरे से ज्यादा आप कांटेक्ट में रहते हो, आपको पता था? ये ना उसने अपने शोहर के लिए किया था पागल, ये बता के नहीं करना था उसने। वो बड़ी मासूम थी। छोटा सा सरप्राइज उन्होंने प्लान किया था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और कैसे रैप हो रही थी? हाँ, लाल सुने गोली टमाटर की तरह। और दूसरी बात ये कि मुझे साजिश के तहत बुलाया गया। अम्मा ने मुझे कहा था कि आप 27 तारीख को प्लीज रात का खाना हमारी तरफ खाना, क्योंकि आप ज़ियारत करके आए हैं तो आपका जो खाना है वो फर्ज है या अच्छा होता है खाना करना ज़ायरीन का। तो खाना खाने के लिए मुझे बुलाया था और वहाँ पे बर्थडे का सरप्राइज हो गया। 1 घंटा पहले ही बर्थडे कर ली, बिकॉज उससे पता था क्या कोऑपरेटिव बच्ची है यार। कहती मुझे पता है आपके घर कोई ना कोई मेहमान आने होंगे, आप 12 बजे चले जाइएगा। 1 घंटा पहले बर्थडे मेरे साथ सेलिब्रेट करना, मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी भाभी का जो गिफ्ट है वो हमने साइड पे रख लिया है। वैसे तो इस बार मैंने सुना है कि अम्मा ने भी कहा जी आउट क्लास गिफ्ट देना था। देखो अब आउट क्लास गिफ्ट क्या देती हैं अम्मा। ये आउट क्लास गिफ्ट दिया ना, मेरी बहू ने दिया। देखो तुम, मतलब यही है आपकी ये तरफ से मेरी कुछ बहू नहीं ने है? कितना आपकी तरफ से कुछ नहीं है? सरप्राइज किया मम्मा, आपकी तरफ से कुछ नहीं है? मैं आपकी तरफ से आपकी अम्मा हूँ ना। मम्मा सही बताओ, आपने पहले जो आउट क्लास की रट लगाई थी वो है या नहीं? ऐसे ही बताओ, है? अच्छा जी, अम्मा की तरफ से भी आउट क्लास गिफ्ट है कोई? अभी फिलहाल के लिए व्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड। आज के दिन में यार कुछ बोल लो यार, फिर लोग कहते हैं मैं आपसे प्यार नहीं करता। यार कुछ बोल लो यार। बस बहुत बहुत मेहरबानी है आपकी, अल्लाह खुश रखे। मेहरबानी किस चीज की? किस चीज की? आपकी ज़ियारत करके आए हो, आपकी उस पर सबसे पहले ये लो, बस ये बोलते हैं अगर बोले तो। अच्छा जी, आज के दिन में हमारे काफी काम डन हो गए, गाड़ी के सारे काम शाम भी हो गए, उसके अलावा सरप्राइज बर्थडे प्लान भी हो गया। और जो बाबा और मुझे लेके आप लोगों को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैंने कोशिश किया कि वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर हो गई हो तो बड़ी अच्छी बात है, ना हुई हो तो मैं मजीद कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने बाप से कितना प्यार करता हूँ वो मैं जानता हूँ, मेरा बाप खुद भी जानता है। ठीक है, और अगर आपको व्लॉग चल रहा हो तो लाइक करते हैं, कमेंट करके बताएं कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। होती है मुलाकात कल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, मे बी बर्थडे के व्लॉग के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।